को थोड़ा सा और फूडी बनाएं, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी दबाएं। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका रियल फूडी शाहिद मलिक एंड आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ भाई अभी तक का सबसे मज़ेदार, सबसे यूनिक और फुल डिफरेंट किस्म का फूड रिव्यू। एंड वो फूड रिव्यू है मेम साहब ऑफ लाहौर का। अब मेम साहब ऑफ लाहौर जो रेस्टोरेंट है ये इंस्पायर है फ्रॉम लंदन से। लाइक यू कैन से दैट इट्स इंस्पायर फ्रॉम लंदन बट इट्स मेड फ्रॉम लाहौर। सो यहाँ का जो मतलब मेन कॉन्सेप्ट और यहाँ की जो खाने वाली आइटम्स हैं मैं कहता हूँ कि भाई ज़बरदस्त है और सुपर से भी ऊपर है। अच्छा मैं बताता हूँ यहाँ पे आपको मतलब फुल अनलिमिटेड किस्म की कुजीन्स मिलती हैं। लाइक उसमें पाकिस्तानी, चाइनीज़, थाई, कॉन्टिनेंटल, अरबिक कुजीन। तो ये सारी कुजीन्स आज आपका रियल फूडी आपके साथ शेयर करेगा। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो बात है कि भाई ये कहाँ पर है वो तो आप शेयर करोगे। बहुत ही मतलब सिंपल सी लोकेशन है। मैं नीचे भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। लेकिन अगर तो आप आ रहे हो कलमा चौक से आपने आना है लिबर्टी मार्केट, वहाँ से आपने आना है हुसैन चौक से आपने ऑनवर्ड आना है MM आलम पे। MM आलम पे आप जैसे ही पहुँचेंगे तो क्या कहते हैं कि अरमानी एक ब्रांड है, उसके बिल्कुल जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ मेम साहब ऑफ लाहौर। अगर आप आ रहे हो क्या कहते हैं कि गुलबर्ग मिनी मार्केट से तो वहाँ से आपने वो जो राउंड अबाउट बना हुआ है कैफ़े ज़ूक को क्रॉस करते हुए आपने आगे आना है। और आगे आने के बाद आइडियाज़ बाय गुल अहमद है, उसके बिल्कुल साथ ही मेम साहब ऑफ लाहौर है। तो भाई आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, स्पेशली यहाँ की जो प्रॉन्स हैं मतलब उनकी मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी है। तो आज फुल अनलिमिटेड किस्म का फूड होगा, उसको हम एक्सप्लोर करेंगे आप और मैं मिलकर। तो बातें हो गई काफ़ी और अब मैं इतना ज़्यादा आपका टाइम ज़ाया नहीं करता, अभी चलते हैं अंदर और यहाँ का मज़ेदार किस्म का फूड मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो लेट्स बिगिन दिस रिव्यू गाइस। तो जी फ्रेंड्स अब बारी है भाई रिव्यू की। और रिव्यू में मतलब सही अनलिमिटेड किस्म की कोजीन्स आ चुकी हैं। लाइक उसमें ब्रिटिश कोजीन है, अरबिक है, पाकिस्तानी है, देसी है और मतलब एक पूरी वैरायटी यहाँ पे आपको मैंने जिस तरह शुरू में बताया था कि आपको मिलती है। अच्छा मैं शुरू में एक चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दूँ क्योंकि ओपन एयर है, लाइक वो SOPs को फॉलो कर रहे हैं, स्पेशली यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, तो मे भी आपको थोड़ी सी नॉइज़ आ रही है, उसके लिए
सॉरी। और अब चलते हैं हम अपने फर्स्ट सेक्शन की जानिब एंड दैट इज़ एपिटाइज़र। और एपिटाइज़र में मैं ले रहा हूँ यहाँ का बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सैलेड एंड उस सैलेड का नाम है हलूमी सैलेड। तो जी जनाब सैलेड से शुरू करते हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। बातें मेरे से मैं कहता हूँ रुका नहीं जा रहा, अब शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दैट वॉज अमेजिंग। यकीन माने इतना टेस्टी है ना, और जो इसके प्रॉपर फ्लेवर्स बन रहे हैं, लाइक इसमें बिल्कुल एक फ्लेवर आ रहा है फ्रेशनेस का। उसके बाद इसके अंदर जो लेमन की फ्रेशनेस आ रही है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ हलूमी सैलेड। अब काफ़ी लोगों को हलूमी का नहीं पता। अब हलूमी जो है वो एक चीज़ है, लाइक चीज़ की एक टाइप है, उसका ये सैलेड है। और इसके अंदर जो छोटे छोटे वो चेरीज, टमाटो चेरीज डाले हुए हैं ना उन्होंने, आई गेस मैं थोड़ा सा गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ बट इट्स फाइन। लेकिन यार ये जो सैलेड है ना, मैं कहता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त है। और इफ़ यू आर अ हेल्थ और डाइट कॉन्शियस देन आई हाईली रिकमेंडेड मस्ट ट्राई एट लीस्ट वन टाइम। सो मुझे इसने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया, और अभी तक वो जो फ्रेशनेस और जो जायके आ रहे हैं ना, मैं कहता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त है। और अब हम चलते हैं अपने मेन कोर्स की जान। तो जी जनाब अब बारी है भाई सेकंड आइटम की, एंड वो भी आई गेस मैं तो इसको एपिटाइज़र में ही काउंट करूँगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये भाई जो अरेबिक फूड लवर हैं उनके लिए बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल है। मैं बात कर रहा हूँ अरेबिक मीज़े की, लाइक यहाँ पे उसका नाम इस तरह से, लेकिन मेन इसमें यही है कि यहाँ पे आपको फलाफेल, हुमस और अ मिक्सचर ऑफ यू कैन से दैट चिक पीज़ और लाइक दैट टाइप ऑफ स्टफ़। और उसके साथ क्या कहते हैं कि गार्लिक ब्रेड है। मतलब ये थोड़ा सा यूनिक है, जहाँ पे आपको पीटा ब्रेड मिलती है यहाँ पे आपको गार्लिक ब्रेड मिलती है। तो इसके साथ ऑलिव्स और रॉकेट लीव्स मतलब सलाद के पत्ते। अगर आपने मतलब बाहर के ममालिक में इन चीज़ों को ट्राई किया तो वहाँ पे ये मतलब इस तरह के वो पाकिस्तान वाले सलाद के पत्ते नहीं होते, लाइक रॉकेट लीव्स डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले क्या कहते हैं कि फलाफिल को, और फलाफिल को मैं खाऊंगा गार्लिक ब्रेड के साथ, सॉरी हुम्मस को। और अब बारी है फलाफिल की। रॉकेट लीव तो मस्ट है ना, ज़बरदस्त। मुझे जो सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया है ना, वो यहाँ का जो फलाफिल है। मैंने लाहौर में काफ़ी जगह पे फलाफिल ट्राई किया, लेकिन इसकी जो एक फ्रेशनेस, जो इसका एक क्रिस्पनेस का लेवल है ना, उसके बाद इसके ऊपर सिज़मीज़ ऐड किए हुए हैं, उनका जो कॉम्बिनेशन सा बनता है, मैं कहता हूँ फुल मज़ा करवा रहा है। और उसी तरह हुम्मस। अच्छा, पाकिस्तानी को हुम्मस में थोड़ा सा मतलब ये मसला हो सकता है कि लाइक बहुत फीका टाइप का है बेसिकली, क्योंकि ये चनों का आटा है और उसका एक मिक्सचर बना के उसमें ऑलिव ऑयल और बाकी सारी चीज़ों को ऐड किया हुआ है, लेकिन प्रेजेंटेशन इट्स टू गुड। उसके बाद जो टेस्ट है स्पेशली फलाफिल का, फलाफिल मैं कहता हूँ कि अगर भाई अरेबिक लवर हो तो आ जाओ यहाँ पे और इसको लाजमी ट्राई करो। सो अब हमारे पास 3 आइटम्स और हैं, उनकी तरफ चलते हैं, बल्कि 4 है। एक पाकिस्तानी और देसी लोगों के भी लिए बहुत फूड है, टेंशन ही लेनी। और अब चलते हैं हम अपने मेन कोर्स की जाने। तो जी जनाब भाई यहाँ का फूड इतना ज़बरदस्त है कि मैं पहले से ही मतलब तैयार करके बैठा हुआ हूँ। और अब बारी है मेरी मतलब फेवरेट की, जिसके लिए मैं यहाँ पे स्पेशली इसको मैंने विज़िट किया था, दैट इज़ इनकी कलामारी फ़िश और उसके साथ प्रॉन्स। अभी ये कलामारी फ़िश जो उनसे मतलब इम्पोर्टेड है, पाकिस्तान दी नहीं हैगी। सो शुरू करते हैं कलामारी फ़िश को विद टाटर सॉस बहुत ही मज़ेदार लग रही है। भाई फ़िश इतनी कोई मज़ेदार है ना, लाजवाब है। और अब चलते हैं भाई यहाँ के जो प्रॉन्स हैं उनकी तरफ। और ये प्रॉन्स भी सही बड़े वाले प्रॉन्स हैं, इसको भी हाथों के साथ ही डिप करते हैं। भाई आउट क्लास फ्लेवर है प्रॉन्स ने, तो मैं कहता हूँ मेरा दिल जीत लिया है। इतने मज़ेदार प्रॉन्स, इतने मज़ेदार, मैं कहता हूँ कि बहुत ही लाजवाब, फुल डिलीशियस। और उसके बाद जो इसके अंदर वाइब आ रही है प्रॉपर जिस तरह प्रॉन्स होते हैं। और सबसे मज़ेदार बात है कि बहुत क्रिस्पी और टेंडर हैं। और इसके साथ जो भाई सारे पैसे हैं, मैं कहता हूँ कि सॉस के हैं। सॉस जिस तरह ये टाटर सॉस है, तो इसमें हल्का सा जो फ्लेवर सिट्रस का और बाकी सारी चीज़ों का बन रहा है ना, मैं कहता हूँ कि दैट वाज हाईली अमेजिंग। और अब हम चलते हैं फ़िश एंड चिप्स हैं। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत ही मतलब मज़ेदार किस्म की चीज़ है, वो मैं भी नहीं बताऊँगा। अभी चलते हैं हम फ़िश एंड चिप्स की जाने। तो जी जनाब अब बारी है भाई किस चीज़ की, फिंगर फिश की। और उसके साथ मतलब मेन नाम तो वही है ना, फ़िश एंड चिप्स। सो अब बारी है फ़िश एंड चिप्स की, और उसके साथ वंस अगेन टाटर सॉस। भाई टाटर सॉस तो मैंने कहना है
मुझे पैक करके दे दो, मेरे से थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज कर लो, लेकिन ये सोचने मैं कहता हूँ कि मेरा दिल जीत लिया। मुझे तो लगता है भाई यहाँ के जो शेफ़ है ना, उसके हाथों में जादू है और हमें उनके हाथ चूमने चाहिए। यकीन मानो, मतलब जो एक एक चीज़ है ना, उसका अपना ही फ्लेवर आ रहा है। मतलब इस तरह से नहीं है कि सबको एक तरह उन्होंने किया हुआ है। यकीन मानो, मतलब इसके ऊपर जो उन्होंने स्प्रिंकल किया हुआ है ना, उसका मिसाला, आय हाय हाय, फुल खटास, फुल जायके, और जो फ़िश है मैं कहता हूँ फुल मज़ा करवा रही है। और अब हम चलते हैं यहाँ की जो मेन चीज़ है, मतलब मेन तो मैंने कर लिया है, एक उससे भी मेन है, अब हम चलते हैं उसकी जानिब। तो जी जनाब, अब बारी है भाई यहाँ की जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो कार्डन ब्लू चिकन है। मतलब एक तो नाम इतने फैंसी, और उसके बाद यहाँ की जो प्रेजेंटेशन है, मतलब खाना एक तरफ, लेकिन जो प्रेजेंटेशन वो प्लेट बंदा इस तरह लेकर आया, मैं कहता हूँ मेरा तो तब ही दिल खुश हो गया था। खैर, अब हम चलते हैं यहाँ की रिव्यू की जानिब, और इसका नाम है ब्लू कार्डन चिकन, कार्डन ब्लू चिकन, और इसके साथ मैश पोटैटोज विद साउटेड वेजिटेबल। और ये जो फिलिंग हुई हुई है इस चिकन के अंदर, बेसिकली यू कैन से दैट इट्स अ स्टफ चिकन, लाइक दैट टाइप ऑफ स्टफ। बट ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, और इसको खा कर बताता हूँ कि भाई कैसा है। मैं वाला बढ़ा लेने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन छोटे ही लेते हैं, फिर तो वीडियो लंबी हो जाती है ना, फिर सारे कहते हैं खैर बातें छोड़ो, खाने। द टेस्ट वॉज गुड, बट इसमें आई गेस हमारी मिस्टेक है, थोड़ा ठंडा हो गया। और जो इसकी प्रॉपर सॉस है ना, शक्ल से लग रही है कि आई गेस इसमें मतलब वो मिर्चें होंगी, लेकिन ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। लाइक इन्होंने प्ले किया हुआ है बटर, मिल्क और हल्की सी जो क्रीम का एक एलिमेंट आ रहा है ना, वो ज़बरदस्त है। और ये जो चिकन है प्रॉपरली कुक है, मतलब इसमें फ्लेवर आ रहा है पास्ले का, और इनके जो अपने स्पाइसेस हैं प्रॉपर वो भी कुक है। ये वाला मैं कहता हूँ कि सेकंड नंबर पे है, इसमें भी बहुत ज़्यादा मज़ा करवाया है। लेकिन प्रॉन्स और कलामारी फ़िश मैं कहता हूँ कि उसका जायका कोई और है। तो अब हम चलते हैं भाई, पाकिस्तानियों की जो जान है क्या हो सकती है, बारबेक्यू। बारबेक्यू में भाई यहाँ पे क्या कहते हैं, अन्य वैरायटी मैं बताता हूँ, फिर आगे वीडियो लंबी नहीं ना करनी। तो जी जनाब, अब बारी है भाई पाकिस्तानी सेक्शन की, और इसमें खाना एक तरफ, इनकी जो एक पूरी मतलब सजावट और प्रेजेंटेशन है, मैं कहता हूँ कि ज़बरदस्त है। मतलब नीचे वो पूरा ऊपर एक वो जिस तरह लगा होता है ना, कि अगर आप तामिल फूड में खाते हो, लाइक वो बनाना का पत्तर, बनाना ट्री जो होता है उसका पत्तर कह रहा हूँ यार मैं, पत्ते जो उसका मतलब एक लीफ होता है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके साथ क्या कहते हैं, वही प्रॉपर एक सैलेड है। उसके बाद यहाँ की जो मतलब मेन चीज़ मैंने आपको बताई थी कि कहीं पे भी अगर आपने बारबेक्यू टेस्ट करना है या बारबेक्यू आप खाने जा रहे हो, तो उनका भाई एक ही ट्रिक है, सबसे पहले आप भला क्या खाओ, उनकी जो चौंप है वो खाओ, आपको पता चलेगा कि बाकी के क्या हालात व सकनात हैं। तो शुरू करते हैं जी यहाँ की जो मटन चौंप है उससे। अरे वाह यार, ये तो मतलब बिल्कुल ये देखो अलग हो गई है। मतलब यहाँ से पता चला टेंडर काफ़ी, इसको मैं डिप करता हूँ हाथों के साथ ही मिंट रायते में। ये मटन टिक्का बोटी है, बताता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। चिकन आई गेस बीफ कबाब, चिकन लेग बोटी, इंतहाई ज़बरदस्त, उम्दा, लजीज, फुल मज़ेदार। ये जो इसके अंदर फ्लेवर आ रहा है ना, लैम का जो चॉप है उसका मतलब प्रॉपर एक अलग फ्लेवर है, बीफ कबाब है तो उसका एक अलग फ्लेवर है। अगर मैं चिकन की तरफ आया हूँ तो उसका फ्लेवर अलग है। चिकन में थोड़ी सी ना मिर्ची एक्स्ट्रा है, क्योंकि आपको पता है कि भाई पाकिस्तानी होते ही शौकीन है भाई मिर्चें लेकर आओ, मिर्चें लेकर आओ। उन्होंने उस चीज़ को मतलब प्रॉपर उसके अंदर इन्हेंस किया हुआ है। और जो एक फ्लेवर बन रहा है इन तीनों का, मैं कहता हूँ कि बहुत आउट क्लास है। स्पेशली जो चॉम्प्स है, मैंने जब उसको तोड़ा है वो खुद ब खुद अलग हो गई। तो ये मतलब वो ट्रिक होती है कि जिससे आप मतलब जज कर सकते हो कि बाकियों के क्या हालात व सकनात है। तो अभी ये हमारा हो गया, पूरा हो गया, ये हमारा पूरा सेक्शन हो गया। अभी इसके बाद मेरे पास ये 2 मोजिटोस पड़े हुए हैं, और इसके अलावा मेरे पास एक, भाई आपको पता है कि रियल फूडी का व्हील हो को स्वीट के बगैर तो अधूरा है ना। अब हम चलते हैं उसकी तरफ, लेकिन उससे पहले इनको भी मैं चुस्की लगा के फिर बताता हूँ कैसी है। तो भी दोबारा हो, अभी मैं मतलब ज़रा इसको खा लूँ फिर बताता हूँ मैं। इसको क्यों देख रहा हूँ बताता हूँ। कैंडल लाइट डिनर
कर ही नहीं सका। समझ तो सकते हो ना। खैर, टेंशन नहीं लेनी, खाने शाने खा रहे हैं दबा के, सीन ऑन है, लाइफ फुल चिल जा रही है। तो खैर अभी मैं आता हूँ यहाँ के स्वीट सेक्शन की जानिब। और स्वीट सेक्शन के जाने में आपको पता है कि भाई रियल फूडी का वीलॉग हो और उसमें कोई स्वीट का सेक्शन ना हो, मतलब बिल्कुल ही इम्पॉसिबल सी बात लगती है। तो अभी मेरे पास यहाँ का आ गया लोटस ड्रूलिंग। बड़े ही मतलब मज़ेदार किस्म का नाम लग रहा है। और जब उस बंदे ने इसका ये कवर उठाया, उसके नीचे जो पूरी एक वो मतलब थिक सी लेयर, मैं कहता हूँ कि इस तरह कि दिल कर रहा था ये प्लेट हो और सीधे डायरेक्ट मुंह में। खैर अब इसको खाते हैं और बताते हैं कैसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई पूरा खाना एक तरफ, इसका जो टेस्ट है वो एक तरफ। इसमें मतलब बहुत ही सिंपल सा कॉम्बिनेशन है, मतलब इसमें एक सही क्रीम की लेयर है, उसके साथ नीचे ब्राउनी है। ब्राउनी बहुत ज़्यादा स्वीक है और उसके ऊपर जो ड्रूलिंग है, ड्रूलिंग मतलब आई गेस इसका मतलब है बहना। जो लोटस सॉस है, मतलब सॉस तो नहीं, मुझे लग रहा है भला क्या है, बर्फ़ी जिससे तैयार होती है ना उसको क्या बोलते हैं, खोया। खोया मतलब इसमें सही वो वाला टेस्ट आ रहा है। उसके बाद इसके ऊपर इन्होंने पिस्टैचूज़ हैं और आलमंड्स हैं, उनको मतलब जो किया हुआ है स्प्रिंकल और क्रश करके डाला हुआ है, वो जब आते हैं उनका एक क्रंच। उसके बाद लोटस का मतलब पूरा एक वो जो थिक सा जायका आता है ना, और उसके साथ स्मूथ फिल किस्म की ब्राउनी, क्या मज़ा करवाती है, मैं कहता हूँ कि बता नहीं सकता। तो अभी हमारा स्वीट का सेक्शन हो गया पूरा। और अब आता हूँ भाई, इधर आओ बात सुनो। आप ये सारे पूछ रहे होंगे कि भाई मेन चीज़ तो बताई नहीं तुमने। बताता हूँ क्या भला, इधर आओ ना। रेट बताता हूँ। अभी हम चलते हैं रेट्स के सेक्शन की जानिब। तो जी फ्रेंड्स, अब खाना खा के मैं हो चुका हूँ फ्री और अब मैं आता हूँ यहाँ के फाइनल रिव्यू की जानिब। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ के एपिटाइज़र सेक्शन में। लाइक उसमें जो उनका सैलेड था, मैं कहता हूँ दैट वाज अमेजिंग। और स्पेशली जो हेल्थ कॉन्शियस है या हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्शियस है, वो सैलेड को लाजमी ट्राई करें, क्योंकि उसमें जो वैरायटी ऑफ फ्रूट्स है और जो उसके अंदर प्रॉपर आपको क्या कहते हैं कि वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स मिलती है, और उसके बाद जो सॉसेज और जो फ्रेश वेजिटेबल्स, मैं कहता हूँ कि दैट वाज अमेजिंग। और उसके बाद फिर इनका जो मेन कोर्स था, लाइक उसमें कैलामरी फ़िश विद प्रॉन्स थे। और उसके बाद क्या कहते हैं कि इनका एक गार्डन ब्लू के नाम से चिकन था, लाइक वो स्टफ़ चिकन था, वो भी बहुत ज़बरदस्त था। फिर इसी तरह मैं आगे आया तो आगे मुझे क्या कहते हैं कि अरबिक कुजीन में मुझे मिला फ़लाफ़ेल और हुम्मस, ज़बरदस्त। फिर पाकिस्तानियों की जान देसी मतलब बारबेक्यू, यहाँ का जो मतलब बारबेक्यू था ना, बहुत ज़बरदस्त था। लाइक जो उनकी जो मटन चॉप थी, जस्ट मैंने उसको ये चीज़ किया और वो अलग हो गई है। और इसी तरह उनका मतलब प्रॉपर जो सेक्शन था बारबेक्यू का, बहुत ज़बरदस्त था। और इसी तरह बाकी जो ओवरऑल फूड था बहुत ज़बरदस्त था। जिस तरह के लोटस ड्रूलिंग लास्ट पे डेजर्ट का सेक्शन था, वो भी ज़बरदस्त था। और एक आधी चीज़ मैं भूल रहा हूँ, वो मेरा मतलब कैमरामैन मुझे बता देगा। हाँ अच्छा, एनवायरनमेंट की वो मुझे बात बता रहा है। अच्छा, एनवायरनमेंट बहुत ज़बरदस्त है, मतलब कूल है, काम है, और एम्बियंस इतना ज़बरदस्त है, मतलब आपको एक प्रॉपर फील आती है कि लाइक आप क्या कहते हैं कि लंदन वाली साइड घूम रहे हो। क्योंकि इनकी जो मेन इंस्पायरेशन थी दैट इज़ फ्रॉम लंदन। इसकी जो इंस्पायरेशन थी वो लंदन में था, लेकिन इसको बिल्ड और मेड लाहौर में किया गया। तो इनका एक स्लोगन भी है इसी चीज़ को लेके, लाइक इंस्पायरेशन फ्रॉम लंदन बट मेड इन लाहौर। सो ये इनका मतलब एक स्लोगन टाइप है। और अब मैं आता हूँ भाई यहाँ के रेट्स की जानिब। वो आप रेट्स नीचे स्कूल से तसल्ली के साथ डिटेल में देख सकते हैं। और अब ये एक और चीज़ है जो शुरू में मैंने बताई थी कि कहाँ पे वाक़ है। लोकेशन नीचे मिलेगी, टाइमिंग रेस्टोरेंट के वो नीचे मिलेंगी, बुकिंग डिटेल्स वो नीचे मिलेंगी, सब कुछ आपको नीचे मिलेगा। बस आपने थोड़ा सा फोकस करना है, आपको नीचे सब कुछ मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं लोकेशन बता देता हूँ। अगर आप आते हो कलमा चौक से, आपने आना लिबर्टी से हुसैन चौक, और वहाँ से फिर एम आलम से आपने आना है अरमानी ब्रांड है, उसके बिल्कुल नेक्स्ट स्टेप पे मेम साहब है। और अगर आप आते हो ये कौन सा गोल चक्कर है, मिनी मार्केट का गोल चक्कर, वहाँ से आपने कैफ़े जू क्रॉस करना है और अपने राइट साइड के ऊपर आपने देखना है आइडियाज़ बाय गुल अहमद, उसके बिल्कुल साथ मेम साहब ऑफ लाहौर है। सो मेरा यहाँ का जो एक्सपीरियंस था स्पेशली फूड को लेकर, इतना ज़बरदस्त था ना। बेशक मतलब आपको थोड़ी क्वांटिटी में भी लग रही हो, लेकिन इतना वर्थ इट फूड था। और जिसका टेस्ट था
एक एक चीज़ फुल फ्रेश थी। सो मैं जितने भी लोग देख रहे हैं उनको रिकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट आप वन टाइम यहाँ पे लाजमी विज़िट करें, आप रिग्रेट फील नहीं करेंगे। ये मतलब मैं गारंटी इस चीज़ की देता हूँ। तो आई हाईली रिकमेंडेड कि आप यहाँ पर आएँ। और अब एक ही रिक्वेस्ट है यार, देखो इतनी मेहनत हो रही है, पता है आपको कि वेडनेसडे को भी वीलॉग आ रहा है और सैटरडे को भी आ रहा है, तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे आ रहा है, सब्सक्राइब करें। और यस, इफ़ यू वांट कि मैं आपके रेस्टोरेंट का विजिट करूं, इसी तरह का कोई वीलॉग शूट करूं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे और मेरे GML पे अपनी क्वेरीज़ को मेंशन कर सकते हैं एंड इंशाल्लाह मैं उसका रिस्पॉन्स ज़रूर दूंगा। एंड नाउ फॉर दिस टाइम टीम रियल फूडी के साथ शाहिद मलिक, अल्लाह हाफ़िज़।